पुराने वक्तों की बात है, किसी मुल्क पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। इसकी रियाया भी इससे परेशान थी। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल में गया। वहाँ इसे हिरन का बहुत खूबसूरत बच्चा नजर आया। बादशाह ने सोचा, अगर ये बच्चा मेरे महल के बाग में होगा तो बाग की रौनक और बढ़ जाएगी। ये सोचकर इसने हिरन के बच्चे का पीछा शुरू कर दिया। बच्चा बादशाह को देखकर तेजी से कलांची भरता बहुत आगे निकल गया। बादशाह मुसलसल इसका पीछा करता रहा। जैसे जैसे बच्चे को पकड़ने में देर हो रही थी, बादशाह का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हिरन के बच्चे का पीछा करते करते बादशाह जंगल में बहुत दूर निकल गया। इसके सिपाही और साजो सामान पीछे रह गया। बादशाह बहुत थक गया था। प्यास के मारे हलक में कांटे पड़ने लगे थे। बादशाह ने गुस्से में तीर उठाकर हिरन के बच्चे को शिकार करना चाहा, तो इसने देखा कि इसके पीछे पीछे एक हिरनी भी भागी आ रही थी। बच्चा माँ के पास जाकर रुक गया। दोनों थक गए थे और बादशाह को रहम तलब नज़रों से देख रहे थे। बादशाह के दिल में क्या आई कि इसका गुस्सा ठंडा हो गया और वो दोनों को वहीं छोड़कर पानी की तलाश में आगे बढ़ गया। हिरन और इसका बच्चा शुक्रगुजारी से बादशाह को जाता देखने लगे। कुछ दूर चलने के बाद बादशाह को एक झोंपड़ी नजर आई। बादशाह ने झोंपड़ी के दरवाजे पर जाकर पानी के लिए आवाज़ लगाई तो अंदर से एक आदमी पानी लेकर निकला। बादशाह ने देखा, ये तो वही सिपाही है जो दुश्मन मुल्क के साथ मिला हुआ था। जब बादशाह ने इसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया तो वो रातों रात गायब हो गया था। बादशाह ने फौरन इस पर तलवार तान ली। सिपाही ने कहा, बादशाह सलामत, आप थके हुए और निढाल हैं। मैं चाहूँ तो आप आसानी से ज़ेर कर सकता हूँ, लेकिन मैं गद्दार नहीं। आप पहले आराम से मेरी बात सुन लें। बादशाह ने तलवार नीचे कर ली। जब बादशाह ताज़ा दम हो गया तो सिपाही ने कहा, बादशाह सलामत, गद्दार में नहीं, वज़ीर है। वज़ीर खुद बादशाह बनना चाहता है। रियाया भी आपके रवैये से तंग है। बहुत सारे लोग वज़ीर से मिले हुए हैं। उस दिन मैंने वज़ीर और इसके साथियों की बातें सुन ली थी, इसलिए वज़ीर ने मुझ पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल करने की कोशिश की। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पनाह ली। बादशाह ने कहा, जब तक वज़ीर की साजिश का पर्दाफाश ना हो जाए तुम यहीं रहो। मेरे सिपाही मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं चलता हूँ। बादशाह ने महल वापस आकर अपने वफादार सिपाहियों को अपनी हिफाजत पर मामूर किया। कुछ वफादार गुलामों को गद्दारों की नकलो हरकत पर नज़र रखने को कहा। वज़ीर हैरान था कि शिकार से वापस आने के बाद बादशाह के मामूलात कुछ बदल से गए हैं। एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा कि कोई बुजुर्ग इससे कह रहे हैं कि तुमने एक जानवर पर रहम किया तो अल्लाह ने तुम्हें कितनी बड़ी साजिश से महफूज रखा। अगर तुम खल्के खुदा पर रहम करोगे और अच्छा सलूक करोगे तो अल्लाह भी तुमसे राज़ी होगा और तुम दुनिया और आखिरत दोनों में ही इसका अच्छा बदला पाओगे। सुबह बादशाह बिल्कुल बदल चुका था। इसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी और जल्द ही वज़ीर की साजिश का पर्दा चाक हो गया। इसने जंगल से सिपाही को बुलाकर वज़ीर बना दिया और अदल और इंसाफ से मुल्क पर हुकूमत करने लगा। अब अवाम भी अपने बादशाह की वफादार थी और इसकी सेहत की दुआ करती थी।